हार की बौखलाहट में दीदी और उनकी पार्टी के लोग अब हर सीमा तोड़ रहे हैं। दीदी के नेता खुलेआम बंगाल के एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को गालियां देने लगे हैं। आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी आप बंगाल के शेड्यूल कास्ट को, बंगाल के आदिवासी को, बंगाल के ओबीसी को, बंगाल के वनवासी को, दीदी आप उनको धमकाओगी, डराओगी, गालियां दोगी, लेकिन दीदी लिख लीजिए, मोदी के लिए उनका स्नेह कभी कम नहीं होने वाला है। देखिए, महाकुंभ हमेशा बड़ी चुनौती रहा है पूरे देश के लिए, और जो जहाँ जहाँ पे चारों जगह पे होता है वहाँ की पुलिस के लिए। तो उत्तराखंड पुलिस कंपेरेटिवली बहुत छोटी पुलिस है, उसके बावजूद ये महाकुंभ तो उसी स्केल पर होता है। तो हमारे लिए बड़ी चुनौती, हम इसको मानते आए हैं। और जो आज का दिन था सोमवती अमावस्या, इसको हम इस महाकुंभ का दूसरा सबसे बड़ा स्नान मान के चल रहे थे। तो यद्यपि कोरोना की वजह से थोड़ा भीड़ कम हुई है, किंतु भीड़ प्रबंधन, यातायात प्रबंधन और जुलूस और अखाड़ों का आपसी जो है तालमेल बैठाना और उनके शाही स्नान को प्रबंधन करना, ये सब हमारी चुनौतियां हैं। साथ साथ कोविड भी नई चुनौती जुड़ गई है। देखिए, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि कोविड के अनुरूप बिहेवियर हो सभी लोगों का, और जहाँ तक संभव हो सके उतना गाइडलाइन का पालन कराया जा सके। आज जो पीक डे है, तो आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा पालन कराया जाना संभव नहीं, किंतु अपनी ओर से पुलिस ने बेस्ट एफर्ट्स किए हैं। और हमने ये भी कोशिश की कि स्थानीय लोगों को और श्रद्धालुओं को दोनों को कम से कम असुविधा हो। तो क्या लगता है कोविड का कितना असर पड़ा है? क्योंकि आप तो देखते रहे। असर तो है। आज मैं 50% में मानूंगा, जितनी भीड़ जो अपेक्षित थी उसके 50% के रेंज में भीड़ है। छीना वापस कर दो और सूद के समेत वापस कर दो। अगर आपको जम्मू कश्मीर के लोग चाहिए तो आपने जो हमारी इज्जत पामाल की, हमारा तशक्कुस पामाल किया, उसको बहाल करना पड़ेगा। उसके बगैर कोई चारा नहीं है। ये अपने मुल्क से हम कहते हैं, किससे कहूं मैं? इनको गुस्सा क्यों आता है जब महबूबा मुफ्ती कहती है 370 बहाल करो, हमारा तशक्कुस बहाल करो, हमारी इज्जत बहाल करो, तो इनको बीजेपी वालों के सरकार को गुस्सा क्यों आता है? मैं क्या पाकिस्तान से मांगू? हमने तो इलाहाबाद के साथ किया, इस मुल्क के साथ किया। ये हमारे बच्चे हैं, इनको वापस आना चाहिए, मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर के लिए दूसरा
दूसरा तरीका क्यों? अगर आसाम के मिलिटेंटों को वजीर आजम दावत देते हैं कि आप मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाओ, बंदूक छोड़ दो, अगर बोडोस के साथ बातचीत हो रही है तो जम्मू कश्मीर में क्यों तकलीफ होती है आपको? जम्मू कश्मीर में क्यों बार बार मार दाड़ जेल और उसके बगैर कोई और चारा नहीं है? मेरी गुजारिश है जम्मू कश्मीर के नौजवानों से, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, बंदूक मत उठाओ। बंदूक की जबान कोई नहीं समझेगा। दुनिया में बंदूक के खिलाफ है लोग। अगर आप अमन से, जमहूरी तरीके से अपनी बात कहेंगे तो सारी दुनिया सुनेगी। अगर बंदूक से कहोगे तो मारे जाओगे और कुछ नहीं मिलेगा। मेरी गुजारिश है अपने नौजवानों से, बंदूक का रास्ता तरक कर दो, बात करो, जमहूरी निजाम में बात करो। आज नहीं सुनेंगे, कल नहीं सुनेंगे, आखिरकार उनको बात सुननी पड़ेगी। एक साजिश यहां फैलाई जाती कि एनआरसी आएगी तो गोरखाओं को निकाल देंगे। अव्वल तो भी एनआरसी आई नहीं है, मगर मैं आपको कहकर जाता हूं, एनआरसी आए तो भी एक भी गोरखा को यहां से टीएमसी वाले झूठ बोलते हैं। टीएमसी वाले कहते हैं कि एनआरसी आएगी, एनआरसी आएगी, एनआरसी आएगी। एनआरसी अभी आया ही नहीं है। आएगा तो भी एक भी गोरखा का बाल बांका नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी जब तक शासन में है, जब तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, गोरखाओं का बाल बांका नहीं हो सकता है। आज भोपाल की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई और उसमें जिस प्रकार से भोपाल की जनता की मांग, भोपाल के सामाजिक, धार्मिक और व्यावसायिक संगठनों की मांग के अनुसार ये निर्णय लिया गया कि भोपाल में कोरोना कर्फ्यू लागू किया जाएगा। कोरोना कर्फ्यू का मतलब है कि रोज़मर्रा की जो चीज़ों की गतिविधियां हैं वो चालू रहेंगी। कल 12 तारीख से लेकर और 19 तारीख की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा। अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, केमिस्ट, किराना दुकान में घर पहुंच सेवा और होम डिलीवरी, पेट्रोल पंप, बैंक एवं एटीएम, दूध एवं सब्जी की दुकानें। हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसके लिए भी छूट रहेगी। ये लॉकडाउन नहीं है बल्कि कोरोना कर्फ्यू है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.